अनंत शक्ति के शोध पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। वंदनीय साध्वी श्री जी, उपस्थित टीपीएफ कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स। तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी एक स्पेशल थीम के साथ है, लघुता से प्रभुता की ओर। एंड यू ऑलरेडी लर्न मैनी थिंग्स इन द मॉर्निंग, एंड सिंस आई थिंक लास्ट डे you are learning and listening many things. And today I am going to discuss about, am I living my life? We are so blessed to have a beautiful life. क्यों blessed है? Why do we have beautiful life? Because we have incredible brain and mind. Only human beings have that brain. केवल इंसानों के पास वो brain है। हमारे पास laborious hands and legs हैं। हमारे पास compassionate heart है। हमारे पास caring and loving people हैं. So we are so blessed, and that's why the question, even though the question arises, am I living my life completely? क्या मुझे जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी को मैं पूरी तरह से जी रहा हूँ? अगर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हैं? Yes, no, so. There might be three answers, right? कि completely means around 90%. अगर 90% भी you are satisfied with your life, it means you are living your life. और so 50-60%. And no around 20-25%. अगर if possible, can you raise your hands that you are living your life completely, with happiness, peaceful, satisfied? Yeah, just honestly, you can raise your hands. Okay. Now the second one, so. Okay. Now the third one. I know there might be some people, but you are hesitating to raise your hands. I'm not going to ask you personally why. लेकिन हम ये देखें कि हमें जब इतनी सुंदर जिंदगी मिली है, एक गिफ्ट के रूप में हमें मिली है, एक उपहार के रूप में मिली है, लेकिन ये जिंदगी भार क्यों बन जाती है? Why we are not able to enjoy the gift we have got? हम क्यों नहीं उस गिफ्ट को एंजॉय कर पा रहे हैं? अगर हम देखें लिविंग लाइफ, एम आई लिविंग द लाइफ, ये लिविंग इज अ वर्ब। अगर हम लिविंग को एडजेक्टिव बनाएं लिविंग लाइफ, तो हम लाइफ की भी 3 कैटेगरी अगेन बना सकते हैं। वन इज लिविंग लाइफ, द सेकेंड इज सिक लाइफ, द थर्ड इज डेड लाइफ। तो the same way the 3 category, living life, sick life and dead life. तो living life क्या हो सकती है? living life वो हो सकती है कि जिसमें you are most of the time enthusiastic. आप maximum time of enthusiastic हो, आप उत्साही हो, आप में उमंग है, आपके चेहरे पे प्रसन्नता है, खुशी है, you are always smiling. अभी मैं आप लोग सबके चेहरे देख रही हूँ, मुझे बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जो स्माइलिंग नजर आ रहे हैं। पता नहीं कुछ और सोच रहे हैं, या अभी स्माइल को थोड़ा वेकेशन पे भेज रखा है आपने। आई डोंट नो द रीजन, बट ये गिफ्ट भी आप सोचे ह्यूमन को ही मिला है। क्या एनिमल स्माइल कर सकते हैं आपके जैसे, ह्यूमन के जैसे? नहीं कर सकते। हाँ, अभी अगर कहा जाए ग्रुप फोटो, एक ग्रुप पिक लिया जा रहा है, तो उस समय क्या होगा? स्माइल। सो दैट मे बी इवन द फेक स्माइल। तो लाइफ में भी कहते हैं इफ यू कैन नॉट मेक इट, यू फेक इट। कि अगर आप ओरिजिनली स्माइल नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, नकली ही स्माइल कर लो। आपकी फेशियल मसल्स को ये नहीं पता होता कि आप रियलिटी में हंस रहे हो या नकली में हंस रहे हो, लेकिन उन मसल्स की एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो लिविंग लाइफ का मतलब है यू आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, यू आर फुल ऑफ स्माइलिंग। अब कईयों के चेहरे, एक जो अपने कॉमन भाषा में कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में भी, और देखो सूमड़ो सो बैठे, थोबड़ो सुजार बैठे है। कभी बच्चा भी अगर ऐसे बैठ जाता है तो उसे कहा जाता है, तो सोचें कि क्या सूजा हुआ थोबड़ा या सूमड़ा हमारा भी बनता है क्या कभी? तो हम लिविंग लाइफ को कैसे जिए कि हम हमेशा एंथुसियास्टिक बने रहें। और दूसरा, लिविंग लाइफ
तब पॉसिबल है जब हम हमेशा हैप्पी हैं, हम हमेशा खुश हैं। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? आप देखिए छोटा बच्चा, उसको एक भले छोटा सा खिलौना ला के दे दें, खुश हो जाता है। उसके सामने आप पेपर फाड़ें, उसमें भी वो खुश हो जाता है। एक छोटा सा लॉलीपॉप ले जाके दे दें, उसमें भी खुश हो जाता है। यानी उसको खुशी के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए, वो हर छोटी चीज में खुशियां खोज लेता है। और वो कोई दूसरा नहीं, आप भी बचपन में ऐसे ही थे, आप स्वयं भी ऐसे ही थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारी खुशियों के पैरामीटर्स, खुशियों के फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं। वाई? हम बचपन में खुश रह सकते थे, अब क्यों नहीं रह सकते? यू आर द सेम, आप सेम पर्सन हो, सेम ब्रेन आपके पास है, सेम बॉडी आपके पास है, सेम फैमिली आपके पास है, फिर भी खुश क्यों नहीं रह पाते? कि हमारी लाइफ कभी सिक हो जाती है, कभी डेड हो जाती है। तो हैप्पी लाइफ, हम हर छोटी चीज में खुशियों को खोजना नहीं है, खुशियों को जीना है। और हमारी लिविंग लाइफ कब होती है? कि जब हम हेल्दी हों। हर व्यक्ति चाहता है हम हेल्दी रहे। अगर मैं आप लोगों में से पूछूं, आप में से कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? ऑल ऑफ यू, राइट? अब मैं ये पूछूं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या वह आपको हेल्दी रखने की ओर ले जाने वाली है या नहीं? कितने लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है जो आपको हेल्दी रखने वाली है? अब आपसे ही अगला प्रश्न है कि जिन लोगों ने ये कहा कि हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन लाइफस्टाइल वो नहीं है जो हेल्दी रहने की है, देन हाउ कैन यू अचीव योर गोल व्हेन यू डोंट हैव द राइट मीन्स ऑफ राइट पैथ? You are standing under the orange tree, then how can you expect the mango or apple from the tree? आप ऑरेंज ट्री के नीचे खड़े होकर मैंगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एप्पल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल तब होगी when you walk on that path, when you move in the direction or in the direction which is moving toward your destination। तो हम सोचें कि हमको चाहिए हेल्दी लाइफ, हमको चाहिए हैप्पी लाइफ, हमको चाहिए एंथुजियास्टिक लाइफ, और हमको चाहिए पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ भी सबको चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, मैं बैंगलोर में थी, तो मैंने किसी यंगस्टर से पूछा कि तुम लोग रात दिन इतना दौड़ते रहते हो, क्यों दौड़ते हो? आप लोग भी बहुत दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिलता इतनी बिजी लाइफ में। अगर मैं पूछूं कि आप लोग इतना क्यों दौड़ते हैं, क्या बताएंगे कोई कारण? जो इतने कट थ्रोट कंपटीशन है, रैट रेस की तरह दौड़े चले जा रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? कैन यू जस्ट शेयर विद मी? हाँ, सेटिस्फैक्शन नहीं है। टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, ओके। व्हाट एल्स? मनी, गोल पूरा करने के लिए। कोई दूसरा चॉइस नहीं है। वाई? दूसरा चॉइस क्यों नहीं है? देखो, हाँ बोलो। मोर ऑफ कंपटीशन ज्यादा है, एक दूसरे को देख के लगता है कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो मुझे भागना है भागना है भागना है, और पता नहीं है कहाँ जाके रुकना है। कहाँ जाके रुकना है। यस, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। It is to fulfill passion and dreams. Okay. So do you feel that when one dream or passion is achieved and then you move to the next? Okay. मथेंद्र भाई, मैं रेट रेस में शामिल नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा। पैसा आया है, उसे डिनाई नहीं करता, लेकिन फिर भी अब मैं ना बोर होने लगा हूँ अपने काम से। उसी काम को करते 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 सुबह उठ के शाम तक ये लगता है भी सारा दिन मैं यही करता ही जा रहा हूँ। अब वो इंथुजियाज्म जो शुरू में था कुछ करने का और कुछ अचीव करने का अपने प्रोफेशन में, अब वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। आप देखिए, सबके अपने अपने रीज़न है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है कि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। ड्रीम है, आपके गोल्स हैं, आपके, यू आर पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स,
लेकिन आपके ड्रीम क्या दूसरों के साथ कंपटीशन में है कि वो उतना जा रहा, मुझे उससे ज़्यादा हाइट को पकड़ना है, उससे ज़्यादा ऊंचा मुझे जाना। ड्रीम रखना बुरा नहीं है, अच्छा है, इट विल कीप यू मूविंग। लेकिन इसमें यह देखना है कि क्या मैं मेरी लाइफ को पूरी तरह से जी रहा हूँ। आपकी लाइफ के 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 व्हील्स हो सकते हैं आपकी लाइफ की गाड़ी के। द फर्स्ट इज योर पर्सनल लाइफ, द सेकेंड वन योर प्रोफेशनल लाइफ, द थर्ड वन योर सोशल लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ। तो आपकी इस दौड़ में आप चारों पर कितना समय लगा पा रहे हो। अगर आप चारों पर समय लगा पा रहे एक प्रपोर्शन में, देन यू आर लिविंग योर लाइफ। अगर चारों पर समय नहीं लगा रहे हो, केवल एक पर ही आपका वेटेज ज्यादा है, देन यू विल फील समवेयर अनसेटिस्फाइड इन योर लाइफ। मैं जब समणी में थी यूएस में, एक बार एक व्यक्ति यंगस्टर था, वेल टू डू, अच्छा खासा बंगला, 3 स्टोरी बिल्डिंग, उसके 2 बच्चे, अच्छी फैमिली। फिर भी उसने कहा कि समणी जी, आई डोंट नो, आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ। I have something, everything, still I am missing something. तो सब कुछ होते हुए भी why do you miss something? पैसे की कमी नहीं है, कंफर्ट्स की कमी नहीं है, फैमिली अच्छी है, फिर भी लाइफ में वो खुशी, जो प्रसन्नता होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती? एंड यू योरसेल्फ कैन फाइंड आउट दैट रीजन। अर्निंग की कोई मनाही नहीं है, ऑफ कोर्स यू हैव ब्रेन, यू हैव टैलेंट, यू विल अर्न। लेकिन आप ये सोचें कि मेरे सारे फैक्टर्स, अगर सब जगह आप टाइम नहीं लगा रहे हो, कभी फैमिली की कंप्लेन होगी, कभी सोसाइटी की, कभी आपका हेल्थ सफ़र करेगा। कहते हैं पहले पैसे कमाने के लिए इतना भागते हो, हेल्थ खो देते हो, हेल्थ को पाने के लिए पैसा खो देते हो, और फिर न दोनों ही हाथ में नहीं आता, न हेल्थ न पैसा। आप देखिए, जो बीमारियां पहले 70s 80s में आती थी, आज वो 30 40s में आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्योंकि ये लाइफ स्ट्रेसफुल बन गई है। दौड़ना बुरा नहीं है, इतना मत दौड़ो कि आप जिंदगी को जी ना सको। इसे कहते हैं लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। आपको आइसक्रीम सर्व कर दी जाए, फिर कोई कहे अरे 5 मिनट उसको रख दो, एक बार मेरे पास आना, वुड यू लाइक टू डू दैट? नो, रुक जाओ, पहले मेरी आइसक्रीम खाने दो, ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। मैं अगर पूछूं आइसक्रीम पिघल जाएगी तो भी उसके इंग्रेडिएंट तो सेम है, चेंज हो जाएंगे क्या आइसक्रीम के पिघलने से? आप बताइए मुझे, क्या आइसक्रीम के पिघल जाने से उसके इंग्रेडिएंट चेंज हो जाएंगे? यस और नो? फिर भी आप उसको पिघलने से पहले खाना चाहते हो। वाई? एंजॉय। ऐसे इस लाइफ को एंजॉय करें, और एंजॉय का भी रियल मीनिंग समझें। एंजॉयमेंट केवल बाहर घूमने से नहीं, एंजॉयमेंट केवल पार्टी से नहीं है, एंजॉयमेंट होता है भीतर की प्रसन्नता और शांति से। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, वो बैठा था और एक बहुत मस्ती से अपना काम कर रहा था। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, उसने देखा कि वो जिस तरीके से, जिस स्टाइल से अपना काम कर रहा है, इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिंग। कि एक मछुआरा होके भी, फिशरमैन होके भी, इसके काम करने में एक आर्ट है। तो उन्होंने देखा कि एक टैलेंटेड व्यक्ति चाहे तो एक बहुत आगे बढ़ सकता है। उन्होंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी अर्निंग कैसे करते हो? तो बोला बस यही मछलियाँ पकड़ता हूँ, बेच देता हूँ, मेरा जीवन चल रहा है। बोला तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो बोले अच्छा फिर क्या होगा? बोले जब तुम बहुत अच्छा बिजनेस करोगे, तुम्हारा अपना बहुत बड़ा बंगला होगा, इतनी गाड़ियां होगी, तुम इतने ऐशो आराम से जियोगे। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे। फिर क्या होगा? फिर तुम शांति से रहोगे। शांति से तो अभी रह रहा हूं, मैं शांति से तो अभी रह रहा हूं, फिर इतनी भागदौड़ क्यों करूं? तो इसलिए सोचिए, हमारे कभी कभी हमारी जिंदगी की गाड़ी घायल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक मशीन की तरह हमारा रूटीन चलता है।
और उस मशीन की तरह रूटीन में अपने आप को देखने का वक्त नहीं होता। मोबाइल पर दुनिया भर की खबरें देख लेंगे, पर मैं कैसे जी रहा हूं ये नहीं देख पाते। जब सोशल गैदरिंग होती है, किसने क्या पहना, किसके घर क्या हुआ, ये सारी खबरें ले लेंगे, मेरे भीतर क्या चल रहा है ये खबर नहीं रख पाते। तो आपकी जिंदगी का इंप्रूवमेंट क्या दूसरों के देखने से हो जाएगा या खुद को देखने से होगा? तो आप देखिए, हम अपनी जिंदगी को इंप्रूव कैसे करें। अगर मैं पूछूं आपका जनवरी 1 कैसा बीता? बहुत अच्छा, मैक्सिमम जैसा आपने सोचा होगा जहां जाएं वैसा। मार्च 31, मार्च 30 या पूरे मार्च का महीना अगर पूछूं कैसा था आपके लिए या कैसा होता है? कैसा होता है? स्ट्रेसफुल है? सारे एडजस्टमेंट कर लिए। तो आप सोचिए कि आपकी कभी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है कि कभी कोई पूछो मत। तो इम्बैलेंस लाइफ में क्यों हो जाता है? हम उस लाइफ को बैलेंस कैसे करें? तो अपनी एंथुजियाज्म, अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए अपने आप की ऑडिटिंग करें, सेल्फ ऑडिटिंग। आप लोगों में से बहुत सारे सीए होंगे जो दूसरों की ऑडिटिंग तो करते हैं ऑफिस की, पर अपनी लाइफ की ऑडिटिंग हम करें। क्या ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? कभी अपने फैमिली मेंबर्स, और बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग बाहर में उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स कहते हैं हमसे जरा पूछो, हमसे पूछो इनको कितना गुस्सा आता है, हमसे पूछो कितना इरिटेट होते हैं, हमसे पूछो हमारे पर कितना, हमारे लिए कितना वक्त है इनके पास। ये इम्बैलेंस क्यों? क्या होता है ऐसा या नहीं होता है? और बहुत बार हस्बैंड्स को कंप्लेन होती है वाइफ से कि घर पहुंचते ही एक कंप्लेन की लिस्ट सामने तैयार होती है। एक बार एक किसी गांव की बात है, मतलब समणी जी पधारे वहाँ पर, और वहाँ की लेडीज की कंप्लेन थी कि जो मेल से बहुत लेट घर आते हैं, तो उनसे पूछा गया भी आप लोग लेट क्यों जाते हो? बोले क्या करें, घर पहुँचते ही कंप्लेन की लिस्ट होती है, तो सोचते हैं थोड़ा और टाइम हम बाहर स्पेंड कर लें, फिर खाना खाया सो जाओ। क्यों ऐसा? आखिर ऐसा क्यों? सब नहीं करते होंगे, पर कहीं भी अगर 1-2% भी होता है तो क्यों नहीं लाइफ को एंजॉय कर सकें? और बहुत बार होता है संडे मीन्स किचन हॉलीडे, बाहर जाना है। अगर मेल्स थक के आए हैं तो उस समय रहता है कि नहीं हम बाहर घूमने जाएं, या कई बार मेल्स का अगर ऑफिस में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई, घर आके फ्रस्ट्रेशन निकलता है, तो उसको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैंने क्या बिगाड़ा? तो जस्ट ऑडिट योरसेल्फ कि हम कहाँ मिस्टेक करें। कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ? इज देयर एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? तो इसके लिए क्या? माइंडफुलनेस, जागरूकता। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमको लाइफ को फुलेस्ट जीना है, एंथुजियाज्म के साथ जीना है, तो फर्स्ट ऑडिट योरसेल्फ। सेकंड माइंडफुलनेस, हमेशा अपने प्रति जागरूक रहे व्हाट यू आर डूइंग। आप लोग खाना खाते हैं, कई बार होता है एक नहीं दो मोबाइल कान में, पेट में क्या जा रहा है कुछ पता नहीं। पूछ ले आपकी सब्जी में टमाटर डला है या नहीं, आई डोंट नो। कितना खाया कई बार वो भी नहीं पता चलता, अरे मैंने एक खा ली या 2 खा ली रोटी। यानी जिस खाने के लिए आप दौड़ रहे हो वो खाना शांति से नहीं खा पाते। जिस बंगला को इतने एक सपनों का बंगला बनाया था वो तब होटल की तरह हो गया। कितने घंटे उसमें स्पेंड होते हैं आपके। तो आप सोचें कि हमको लाइफ को कितना जीना है ये हमें पता नहीं, लेकिन किस तरीके से जीना है ये किसके हाथ में होता है? ये हमारे हाथ में होता है कि हम लाइफ के एवरी मोमेंट को जिए। ऐसा नहीं हो कि सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़े। मैं कलकत्ता में थे हम लोग, और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराती थी, तो उसके ट्रेनिंग के लिए गए थे। जेडी बिरला कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स, और उनमें से एक लड़की, उससे पूछा गया कि हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ,
उसने कहा, I have no happiest moment in my life. It was so surprising for me, क्योंकि उसको देख के लग रहा था she was from very well-to-do family. और उसने कहा भी कि कोई कमी नहीं पैसों की, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बर्थडे पर 50,000 का लैपटॉप मुझे गिफ्ट किया है, एप्पल का फ़ोन है मेरे पास, स्टिल आई टेक स्लीपिंग पिल्स टू हैव गुड स्लीप. कैन यू इमेजिन 16 साल की लड़की स्लीपिंग पिल्स के साथ सो रही है जिसके घर में कोई कमी नहीं है. आखिर क्यों? तो आप देखिए, हमको जिंदगी को पूरा जीना है तो हमारे लिए फोकस किस पर है, हम वैल्यू किसको दे रहे हैं. आइंस्टाइन ने कहा, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज. आप किसको वैल्यू कर रहे हैं? आपके लाइफ में वैल्यू फॉरगिवनेस को है या रिएक्शन को है? छोटी छोटी बात पर रिएक्शन हो जाता है कि क्या उस रिएक्शन से खुशियां मिलती है? थोड़ी सी चीज नहीं मिली, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो गया तो मन परेशान हो जाता है. बर्थडे पर विश नहीं किया, वो भी एक परेशानी का कारण बन जाता है. एक दूसरे को गिफ्ट देते, वो नहीं हुआ, परेशानी का कारण हो जाता है. आप लोग जॉब करते हो, कई बार वहाँ आपके सुपरवाइजर के साथ, को वर्कर्स के साथ, कभी बॉस के साथ, कभी टीम मेंबर्स के साथ, कभी एम्प्लॉयज के साथ, बहुत सारे ऐसे सीन सामने क्रिएट होते हैं कि जब आप लोगों का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है. सो हाउ टू कोप अप विद दैट स्ट्रेस? द वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ यू, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट. वाई डू यूज दिस कीज? कब आप इसका कब यूज करते हो? जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, राइट? जब हैंग हो जाता है, नथिंग एल्स वर्क्स, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, एक तरह से उसको रिफ्रेश करने के लिए. ऐसे ही आपकी लाइफ का कंप्यूटर जब हैंग हो जाए, क्या करना? ऑल्ट कंट्रोल डिलीट. फाइंड द ऑल्टरनेटिव, कि आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम को, क्या कोई दूसरा तरीका भी है? जिस तरीके से आप अपने चाहे ऑफिस में या फैमिली में लोगों को हैंडल कर रही हो, कैन यू चेंज द वे ऑफ हैंडलिंग द पीपल? सो फाइंड द ऑल्टरनेटिव. कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स बट कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योर ओन इमोशंस. इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोगों ने बुक पढ़ी हो शायद, ये पूरी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. सिचुएशन बहुत तरह की आ सकती है. वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, वी कैन चेंज आवरसेल्फ. तो इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ. और इस कंट्रोल के लिए एक है कार फॉर्मूला, CAR, कार फॉर्मूला. C फॉर चेंज द चेंजेबल. आपको लगे कोई चीज आप चेंज कर सकते हो तो उसे चेंज कीजिए. कोई सिचुएशन आपके हाथ में हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं तो चेंज कीजिए. A, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल. आपको लगता है जो अनचेंजेबल है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. आप डिले हो गए, फ्लाइट चली गई, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट. नो मैटर वॉट, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट. हंस के करो, रो के करो. आपकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, बहुत जरूरी जाना था आपको, नो वे. तो इसलिए एक्सेप्ट द अनचेंजेबल. बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, कभी कोई लॉस हो जाता है, कभी कुछ और, विल हैव टू एक्सेप्ट इट. सो A फॉर एक्सेप्ट द अनचेंजेबल. एंड R, रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ये भी एक बहुत बड़ा अपना एक रीजनिंग पावर होता है. हम ये पहचाने क्या चेंजेबल है और क्या चीज चेंजेबल नहीं है. जो चीज चेंजेबल नहीं है उसके पीछे दौड़ते, अरे किसी तरह ऐसा हो जाए, किसी तरह हो जाए, किसी तरह हो जाए, वो होने वाला नहीं है. एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे जीवन की खुशियां हमारे हाथ में रहेगी. वी विल बी बैलेंस्ड. तो क्या आपको लगता है कई बार ऐसी सिचुएशन कि जो सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल जाती है और उस समय यू आर लाइक ब्लैंक एंड कंप्लीटली ब्लैंक? डज इट हैपन विद यू? कैसा होता है? कब होता है ऐसा?
कब होता है? कैन यू शेयर? नो, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी लाइक एनी वर्क और एनीथिंग. तो जस्ट थिंक उस समय मैं एक्सेप्ट कैसे करूं. सो CAR फॉर्मूला हो गया. सो ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट. डिलीट व्हाट? जो अनवांटेड गार्बेज यहाँ डालते हैं उसको डिलीट करें, क्योंकि हमको ये लाइफ इतनी प्रीशियस लाइफ मिली है. कल्पना करें आपको मर्सिडीज गिफ्ट में मिली है, क्या आप उस मर्सिडीज को गार्बेज और ट्रैश ढोने में यूज में लेंगे? आप भले ही आपका घर शिफ्ट कर रहे हैं, क्या उस मर्सिडीज को एक पिकअप की तरह यूज करेंगे कि चलो इसमें मेरा सारा सामान लोड कर दो और नेक्स्ट घर में ले जाएं? विल यू यूज योर मर्सिडीज कार दैट वे? तो क्या आपकी लाइफ मर्सिडीज से कम प्रीशियस है? तो आप सोचिए कितनी बार आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जिंदगी में. और जब व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. आप घर में एक छोटी सी चीज है, एक बाल्टी आप खरीद के लाते हैं, नई बाल्टी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और वही बाल्टी जब टूट जाती है क्या करते हैं? कभी वो डस्टबिन बन जाती है. तो आप सोचिए हमें डस्टबिन नहीं बनना है लाइफ में. हमें अपनी वैल्यू को हमेशा मेंटेन रखना है, और हमारी वैल्यू तब मेंटेन होती है जब वी कीप आवरसेल्फ स्टैंडिंग नो मैटर व्हाट. कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए, हम हमेशा अपने आप को स्टैंड करके रखें. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जरूरी काम होता है. मैं काम कर रही थी बुक का, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, इस बुक का मेरा ट्रांसलेशन का काम चल रहा था. उस समय मैं US में थी समनी के रूप में, और ये बुक हार्पर कॉलिंस से पब्लिश हुई. तो उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन था, चल रहा था. वो बताते थे मुझे किस तरह से कहाँ क्या चेंज करना है या एडिट करना है. दे वुड टेक माई परमिशन और दे वुड टेल मी टू चेंज, एंड आई वुड डू दैट वे. एक बार क्या हुआ, 4 चैप्टर्स मेरे पास आए, उनको कुछ करेक्शंस करने के लिए, एंड आई वॉज वर्किंग. और मैंने ईमेल, क्योंकि समनी में थे, कंप्यूटर यूज़ कर सकते थे हम लोग, तो मैंने ईमेल के अटैचमेंट में ही अपना करेक्शन करना शुरू कर दिया. और एक थोड़ी मेरी बुरी आदत थी, मैं जल्दी से सेव नहीं करती थी, क्योंकि वर्क में इतनी मशगूल हो जाती कि सेव करना भूल जाती. तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया. और मैं इसको अनफॉर्चुनेटली कहूँ या क्या, US में कभी लाइट नहीं जाती, और उस दिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, एवरीथिंग वॉज. अब वो मेरा ऐसा पीक टाइम था कि हमें इंडिया वापस आना था. बहुत कम समय मेरे पास था, मुझे काम पूरा करना था. मैं रात के 11-12 बजे तक जग के वो काम अपना पूरा कर रही थी, और वैसे सिचुएशन में मेरा काम पूरा चला गया. अब जस्ट कैन यू थिंक, अगर कोई कॉपी करने वाला होता मैं कॉपी पेस्ट कर लेती दोबारा, लेकिन जो काम आपने ब्रेन से किया हो, हम सेम चीज वापस अपने ब्रेन से वो थॉट्स वापस नहीं ला पाते हैं. आई हैड 2 ऑप्शंस. दुखी हो जाऊं कि मैंने इतनी मेहनत से इतना काम किया, रातें जगाई, मेरे पास टाइम कम है, मेरा सारा काम चला गया, या फिर दूसरा ऑप्शन ये सोचूं, हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, मैं जो नेक्स्ट करूंगी वो उससे भी अच्छा हो जाए, कम टाइम में हो जाए, तो गो फॉर द नेक्स्ट. क्योंकि उसके लिए अगर दुखी होंगी तो आई कैन नॉट यूज माई माइंड विथ क्रिएटिविटी, आई कैन नॉट गेट माई क्रिएटिव थॉट्स. तो आई चोज द सेकेंड ऑप्शन, एंड आई स्टार्टेड माई वर्क अगेन, एंड आई फील दैट आई कुड डू इट बेटर. तो अगर हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम सॉल्यूशन खोज सकते हैं. अगर हम परेशान हो जाते हैं तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता किसी भी समस्या का, चाहे वो फैमिली की समस्या हो, चाहे वो आपकी वर्क की समस्या हो. शांति से रहने पर ही सॉल्यूशन खोज सकते हैं. तो इसलिए सोचिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट? उसकी प्रॉब्लम व्हाई दिस हैपन, इन प्लेस ऑफ दैट थिंक हाउ कैन आई सॉल्व इट. So replace your why with how, so that you can find the better way to move ahead. तो हमको लाइफ में आगे बढ़ना है. आज सुबह प्रमुखाश्री जी ने भी फरमाया था, छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना.
कि बहुत बड़ा काम करना है तो जस्ट थिंक कि मेरा छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा, हाउ कैन आई यूज माई टाइम विथ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, यू यूज योर टाइम इन प्रोडक्टिव वे. सो लिव योर लाइफ कंप्लीटली, कि आप पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय कर सको. ऐसा नहीं कि जब जिंदगी का एंड आए ऐसा लगे अरे मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं, मैं तो इस रेस में दौड़ता ही चला गया. अपने ड्रीम को फुलफिल करो, नो नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करो, अपने खाने को एंजॉय करो, अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करो. उसमें एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होना चाहिए जो आपको पीस, इनर पीस और एक सेटिस्फैक्शन देता है. आपकी फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी टाइम होना चाहिए. देन ओनली यू विल फील दैट यस आई एम सेटिस्फाइड with my life. So life is like an ice cream. Enjoy it before it. Otherwise, only regret will be in your hand. कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सका. हम बैंक बैलेंस को तो देखते रह जाएंगे, दूसरों की हाइट के पीछे दौड़ के हम दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन हमारी खुशियाँ हमें मिल नहीं पाएगी. तो हम खुशी से जिए, आनंद से जिए. हमें नहीं पता हमारे पास कितनी ज़िंदगी है. हम जितनी ज़िंदगी है उतनी अच्छे से जिए, ताकि हर पल को हमें लगा हमने जिया है. एंड वी डोंट फील दैट आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ. वी कैन से विथ प्राउड यस आई एम लिविंग माई लाइफ विथ एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस एंड पीस. ओम अरहम.